इनको तो अपने दफ्तरों के बाहर अब्दुल बासित साहब में थोड़ी ये सख्त बात करें, इनको ताले लगा देने चाहिए। ये किस काम के लिए इन्होंने दफ्तर खोले हुए? कौन से इंसानी हकूक कश्मीर में जो है इनको नजर नहीं आ रहा अपने? और सच्ची बात तो ये है कि भारत पे कोई प्रेशर नहीं है। अगर दुनिया ने इस वक्त कोई इकदाम नहीं उठाया तो अफगानिस्तान में सबसे बड़ा इंसानी बहरान देखना पड़ेगा। लिए तो देखिए, और फिर दहशतगर्दी के मसाइल, दुनिया को ये समझना चाहिए कि अगर इकोनॉमिक मेल्टडाउन होता है, तालिबान की अगर हुकूमत इनइफेक्टिव हो जाती है, तो वहां एक सिविल वॉर का भी खतरा है। और कि ये सवाल जवाब आ रहे हैं कि चाइनीज पाकिस्तान से खुश नहीं है। मीडिया में मैं देख रहा हूं कि ये सवाल किए जा रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है। चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं पाकिस्तान आता। आपने सबसे पहले घबराना है। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर फिजा खान बहुत गुस्से में नजर आ रही है क्योंकि ओआईसी की समिट में कुछ ऐसा खास निकल के नहीं आया जिसका पाकिस्तान को उम्मीद थी। वो चाहते थे कश्मीर के ऊपर बात हो और पैलेस्टीन के ऊपर बात हो, मगर किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि भारत का रुतबा इतना बढ़ चुका है कि कोई भी कश्मीर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका भी पूरी तरीके से भारत का साथ है और इस ओआईसी की मीटिंग को सफल नहीं होने देना चाहता। और साथ ही साथ दूसरे वीडियो में ये भी खबर आ रही है कि चाइनीज़ पाकिस्तान से नाराज़ हैं और चाइना और पाकिस्तान के बीच में दरार आने लगी है और ये साफ नज़र आ रहा है। और इसका कारण है कि चाइनीज़ की कंपनी के ऊपर अटैक होना, चाइनीज़ लोगों पे अटैक होना पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से चाइना नाराज़ है और इनके संबंध आगे जाके लगता है ख़राब भी हो सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते हैं। अच्छा, इजलास में मंजूर की गई जो मुत्तफ़िका करारदाद, इसमें अफगानिस्तान में पैदा होने वाले इंसानी बहरान को ख़तरनाक करार दिया गया है, जिसकी वजह से 3 करोड़ 80 लाख से ज़ायद लोगों को भूख के बहरान का सामना है और ये सूरत हाल रोज़ ब रोज़ बदतर होती जा रही है। और इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का कहना था कि अफ़गानिस्तान गुज़िश्ता 40 साल से मुश्किलात का सामना कर रहा है और अगर दुनिया ने इस वक्त कोई इकदाम नहीं उठाया तो अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ा इंसानी बहरान देखना पड़ेगा। अच्छा, जबकि सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, उन्होंने वज़ीर ख़ारिजा के इजलास में अफ़गानिस्तान के लिए 1 अरब रियाल इमदाद का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में होने वाले इस गैर मामूली इजलास पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोअज़्ज़ज़ मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज साबिक सफ़ीर और माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर अब्दुल बासित साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अमरीकी सदर के मुशीर बराए कौमी सलामती वो ये कहते हैं कि जी बराह रास्त इमदाद के लिए तालिबान को अपने वादे पूरे करने पड़ेंगे। तो ये अगर मैं कहूँ कि अमरीका का दोहरा म्यार है तो आप अग्री करेंगे, और इस दोहरे म्यार पर आपकी क्या राय है? नहीं, अमेरिका का तो देखिए बहुत अरसे से दोहरा मयार है। ये भी देखिए तुरफा तमाशा है कि 29 फरवरी 2020 को अमेरिका तालिबान के साथ बराह रास्त मुआहदा भी करते हैं जी। और जब तालिबान बगैर किसी खून खराबे के वो अपनी हुकूमत बना लेते हैं तो उनको तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं और फिर उनके जो एसेट्स हैं तकरीबन 10 बिलियन के करीब अब तो हो गए हैं, वो भी फ्रीज कर लेते हैं। तो अमेरिका की जो है पॉलिसी जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, देखिए ये सारे जो मामलात हैं ना, सिर्फ अफगानिस्तान को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, क्योंकि जो इलाकाई पॉलिटिक्स है, फिर चाइना, रशिया और अमेरिका के दरमियान जो एक राइवलरी है, वो सारे जो वेरिएबल्स हैं दे आर बीइंग प्लेड आउट इन अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली, और उसकी वजह से मामला ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। अच्छा अब्दुल बासित साहब, ये जो मगरबी दुनिया है इसकी हटदर्मी अगर जारी रहती है तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है ये अफगान पनाह गुज़ीरों का हो सकता है आपके मुताबिक, और इस पर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो देखिए हमारे लिए तो बहुत संगीन सूरत हाल है और मैं समझता हूँ कि हमसे शायद थोड़ी बहुत देर हो गई। अगर हम शुरू में कुछ फैसले कर लेते चाइना रशिया के साथ मिलकर तो शायद आज इस वक्त ये हालात ना होते, लेकिन बहरहाल बहुत से एलिमेंट्स हैं जो नज़र के सामने होते हैं सफारतकारी में। अब ये है कि हमें बहरहाल ये कोशिश करनी है कि तालिबान इकोनॉमिक मेल्टडाउन ना हो, क्योंकि उसकी वजह से फिर महाजिन का इनखला भी हो सकता है। जिस तरह आप कह रही हैं पाकिस्तान के हमारे अपने मुआशी हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में कल कहा कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारे लिए तो देखिए, और फिर दहशतगर्दी के मसाइल, दुनिया को ये समझना चाहिए कि अगर इकोनॉमिक मेल्टडाउन होता है, तालिबान की अगर हुकूमत इनइफेक्टिव हो जाती है, तो वहां एक सिविल वॉर का भी खतरा है और सिविल वॉर होगी तो दहशतगर्दी को स्पेस मिलेगी और पूरे इस खित्ते के लिए एक मुश्किलात पैदा होंगी, फिर ग्लोबली उसके असरात होंगे। तो दुनिया को ये चैन से नहीं बैठ जाना चाहिए कि बस अफगानिस्तान से हम निकल आए हैं
तो अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अभी भी उसके असरात दुनिया में आ सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता इकोनॉमिक मेल्टडाउन अगर हो जाता है तो। जी, ठीक है। अच्छा अब्दुल बासित साहब, आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाते हुए भारत की बात करना चाहूँगी। पाकिस्तान के जमा करवाए गए डोजियर्स और मुख्तलिफ जो करारदाद हैं, उसके बावजूद मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय फ़ौज, उनकी सेना की जो रियासती दहशतगर्दी है, वो हम देख रहे हैं कि अभी भी जारी बल्कि बढ़ती चली जा रही है। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब डोजियर्स के बाद और जो करारदादें, मतलब एक उम्मीद है ना कि शायद ये बेहतर हो जाए, ये मसला हल हो जाए, लेकिन दुनिया तो देखते हुए अंधी बनी हुई है, सुनते हुए बहरी बनी हुई है, बोल सकते हैं लेकिन गूंगी बनी हुई है। और जो इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले बड़े अलमबरदार बने होते हैं, चैंपियन बने, इनको तो अपने दफ्तरों के बाहर, अब्दुल बासित साहब थोड़ी ये सख्त बात करें, इनको ताले लगा देने चाहिए। ये किस काम के लिए इन्होंने दफ्तर खोले हुए? कौन से इंसानी हकूक कश्मीर में जो है इनको नजर नहीं आ रहा? अपने होते सिर्फ छोटे छोटे जाती जो मुफादात हैं, टेम्परेरी फवायद हैं, वो नजर आ रहे हैं। इंसानियत का कोई सोच ही नहीं रहा। बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं, और सच्ची बात तो ये है कि भारत पे कोई प्रेशर नहीं है जी, ना मतलब इंटरनेशनल प्रेशर कोई बिल्ड बिल्कुल नहीं नहीं हो है। सका। हालांकि तो इस वजह से, क्योंकि भारत एक हुब्रिस्टिक पावर हो गई, एरोगेंट पावर हो गई, उनका ख्याल ये है कि वो जो कुछ करें, क्योंकि उनका इकोनॉमिक क्लाउड बढ़ गया है, डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ गया है, तो वो जो कुछ, और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वो मेथोडिकली चल रहे हैं। अभी डिलिमिटेशन का प्रोसेस जिस तरह वो कर रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर के दरमियान जो सीटों का मामला है वो बढ़ जाएगा, और फिर जो हिंदू वहाँ से जो डोमिसाइल उन्होंने 4 लाख के करीब, बल्कि 40 लाख के करीब इशू किए हैं, तो वो लोग वहाँ पे जब जाएंगे तो मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जहाँ तक मामला है, अब मार्च में देखिए OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की दोबारा कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में होगी। जो डॉसियर हमने 12 सितंबर को दुनिया के सामने पेश किया, उस पे भी हमने एक बिग बैंग के साथ हमने पेश किया, लेकिन वी लूज, वी कांट सस्टेन एनी इनिशिएटिव। हमारा प्रॉब्लम ये इंस्टीट्यूशन हो गया है कि हम किसी इनिशिएटिव को उसके मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते। हम एक बात करते हैं, फिर उसको फॉलो अप नहीं करते। अब देखते हैं कि मार्च में जो वज़राए ख़ारजा का इजलास होता है OIC का इस्लामाबाद में मार्च में, उसमें क्या हम नई बात लेकर आते हैं। क्योंकि मैं तो बहुत अरसे से, पिछले 4 साल से कह रहा हूँ कि जहाँ तक कश्मीर का मामला है, पाकिस्तान को एक खसूसी नुमाइंदा अपने तौर पे जम्मू और कश्मीर पे अपॉइंट करना चाहिए। मैं हूं कमर चीमा, और दोस्तों आजकल पाकिस्तान के मीडिया में एक टर्म बड़ी चल रही है और बहुत ज्यादा मैं महसूस कर रहा हूं कि ये सवाल जवाब आ रहे हैं कि चाइनीज पाकिस्तान से खुश नहीं है। मीडिया में मैं देख रहा हूं कि ये सवाल किए जा रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है। ये दो चीजें पैरेलल जो हैं वो चल रही हैं, और कुछ इस तरह लग रहा है कुछ प्रो चाइनीज जर्नलिस्ट हैं या प्रो चाइनीज मीडिया है जो यहाँ पे ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है कि जनाब वो जो ऑल वेदर फ्रेंड्स थे, वो जो रिलेशनशिप है वो कहाँ पे गया, और वो एक नाइफ की एज पे जिसे कहते हैं ना हैंगिंग विद सिंगल थ्रेड एक रिलेशनशिप चल रहा है। और दूसरी तरफ एक मीडिया वो सवाल कर रहा है कि ये चाइना ने हमारे लिए किया क्या है, ये हमें 1-1 अरब डॉलर की जरूरत है तो हमारे लिए कर क्या रहा है। और दूसरा, वैसे मेरी पर्सनल भी एक असेसमेंट है कि जब भी हमारे वजीर आजम ताकत में को आता तो भागे हम बीजिंग चले जाते हैं, और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब तो अभी तक 3 दफा की कितनी दफा जा चुके हैं, लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं पाकिस्तान आता। अच्छा, चाइनीज अपना मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा जो स्टेट है वो भी अपना मीडिया इस्तेमाल कर रहा है चाइना के खिलाफ माहौल बनाने में। सो ये एक मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक थोड़ी सी एक डेवलपमेंट देखी। मैंने कहा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट। अभी चाइनीज ने डिमांड शुरू कर दी है, उन्होंने कहा जी कि सिक्योरिटी हमारी प्री कंडीशन है CPEC के ऊपर। अच्छा, वो जो ग्रुप था जो कि पाकिस्तान में चाहता था कि CPEC पे को जो है नाकाम किया जाए, वो कामयाब हो गया। क्यों? बलूचिस्तान को देख लें, कराची में देख लें, या ये दासू में देख लें, यहाँ पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स पे हमले हुए हैं। चाइनीज एम्बेसडर आई थिंक सरीना क्वेटा में थे जहां पे उन पे हमला हो गया, तो लेकिन वो पता चला जी कि वो पहले जा चुके थे। अभी JCC में उन्होंने क्या किया, और ऊपर से इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर आया चाइना के ऊपर। उन्होंने कहा भाई साहब ये क्या चल रहा है, आप पाकिस्तान में चीनी मर जाए तो आप बोलते जो है वो नहीं है, दुनिया में वैसे आप कहते हैं चीन की बड़ी वैल्यू वर्थ है और इस तरह की चीजें। सो चाइनीज ने भी प्री कंडीशन लगाना शुरू कर दी CPEC के हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब ने क्वेश्चन मार्क लगाया था।